तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के चमकते चेहरे के पीछे छिपी अंधेरी दुनिया की। वो दुनिया जहां ग्लैमर के पर्दे के पीछे षड्यंत्र, मानसिक यातना, दवाइयों का खेल और काला जादू जैसे आरोपों की गूंज सुनाई देती है। और ये सब सामने लाई हैं अभिनेत्री तनुश्री दत्ता, जिन्होंने एक ताजा इंटरव्यू में बेहद चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। तनुश्री कहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत को सिर्फ हटाया नहीं गया, उन्हें 3 मोर्चों पर तबाह किया गया। आज के इस रिपोर्ट में हम उसी इंटरव्यू की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तनुश्री किस तरह की डार्क पॉलिटिक्स की बात कर रही है। बॉलीवुड में 3 तरीकों से होता है टारगेट अटैक। तनुश्री दत्ता का दावा है कि जब किसी को बॉलीवुड की नेगेटिव लॉबी दुश्मन मान लेती है तो उसे खत्म करने का मिशन 3 स्टेज में चलता है। 1. मानसिक और भावनात्मक हमला, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। उन्होंने कहा कि सबसे पहला हमला इंसान के दिमाग पर किया जाता है। गैसलाइटिंग, मैनिपुलेशन, झूठे आरोप, अकेलापन, माहौल खराब करना, टीम बदलवाना, फिल्में रोकवा देना, यानी उस इंसान को कामयाबी नहीं, टॉर्चर और स्ट्रेस की आदत डाल दी जाती है ताकि बाद में यही कहा जा सके कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था। तनुश्री का बयान बेहद सीधा था। पहले वो इंसान को पागल साबित करते हैं, फिर दुनिया को यकीन भी दिला देते हैं। 2. हेल्थ को बिगाड़ने की साजिश, ड्रगिंग, मेडिसिन अब्यूज। तनुश्री का दावा है कि जब कोई टारगेट आसानी से टूटता नहीं तब दूसरा वार उसके स्वास्थ्य पर किया जाता है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस की ओर संकेत करते हुए कहा, सुशांत को खाने पीने में दवाएं दी जाती थीं, उसकी सेहत खराब की जा रही थी, यह बातें सामने आई थीं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर कोई गिरोह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो एक मनोचिकित्सक, साइकाइट्रिस्ट को खरीदना कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सुशांत के नाम 2 अलग अलग डॉक्टरों द्वारा दवाइयां लिखे जाने की बातें सामने आई थीं। तनुश्री का सवाल साफ था, एक व्यक्ति के एक ही समय पर 2 डॉक्टर क्यों, और हम कैसे मान लें कि दवाई वही थी जो बताई गई। 3. तंत्र मंत्र और काला जादू का इस्तेमाल, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। सबसे भयानक आरोप यहीं से शुरू होते हैं। तनुश्री दत्ता ने दावा किया कि आज बॉलीवुड, राजनीति और बिजनेस तीनों जगह ऐसे समूह मौजूद हैं जो अंधविश्वास, तांत्रिक क्रियाओं और काली शक्तियों का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा, दुनिया में ऐसी संस्थाएं तक बन गई हैं जो धर्म विरोधी हैं, जो ईश्वर विरोधी हैं। इनकी विचारधारा नेगेटिव, असुरी, डेविल वर्शिप जैसी लगती है। तनुश्री ने बताया कि हॉलीवुड में तो पहले ही इस तरह के आरोपों की पुष्टि कई कलाकार कर चुके हैं और उनका कहना है कि भारत में भी ये प्रैक्टिस केवल फिल्म जगत तक सीमित नहीं बल्कि राजनीति और बड़े उद्योगपतियों तक फैली हुई है। उनका कहना है, जो लोग शॉर्टकट में अपने दुश्मनों को हटाना चाहते हैं वो तांत्रिकों के पास जाते हैं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा, सुशांत के साथ ये तीनों चीजें हुई थीं, मेंटल टॉर्चर, दवाइयों का खेल और तंत्र मंत्र। सुशांत एक चमकता सितारा जिसे बुझाया गया। तनुश्री ने याद दिलाया कि सुशांत अपनी मौत से पहले के 1-2 सालों में बेहद अलग थलग, परेशान और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए दिखाई दिए। काम भी अचानक रुक गया। 3 साल से तैयार हो रही फिल्म प्रोजेक्ट्स ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। उनकी टीम बदलती रही और उनके आसपास बदलती लॉबी की खबरें लगातार आती रहीं। तनुश्री ने भावुक होकर कहा, वो एक टैलेंटेड, बुद्धिमान, संवेदनशील लड़का था। एक छोटे शहर से बड़े सपने लेकर मुंबई आया था। उसे डराकर, दबाकर, तोड़कर खत्म कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक इंसान जो अपने संघर्ष, अपने टैलेंट, अपने ज्ञान से आगे बढ़ रहा था, उसे गिरोहबाजी ने सजा दी। भगवान को मानते हो तो इसका विपरीत भी मानो। तनुश्री ने अपने बयान में एक दार्शनिक बात भी कही, जब आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आपको इस ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी के अस्तित्व को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे देवी देवता हैं वैसे ही आसुरी शक्तियां भी हैं। कुछ लोग सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलते हैं, कुछ अंधेरे की तरफ। उनका कहना है कि आज धर्म विरोधी शक्तियां संगठित होकर काम कर रही हैं और यही अंधकार कई बार कला, राजनीति और व्यवसाय की दुनिया में भी देखा जा रहा है। क्या यह एक चेतावनी है या किसी बड़े खुलासे की शुरुआत? तनुश्री का यह इंटरव्यू सवालों के तूफान खड़ा करता है। तो क्या सच में सुशांत की मौत एक सुनियोजित प्लान के तहत हुई? क्या दवाइयों, लॉबी और मानसिक टॉर्चर का एक सुनियोजित खेल खेला गया? क्या बॉलीवुड और पावर लॉबी वाकई इतने अंधेरे रास्तों पर उतर चुके हैं? और क्या कोई सच छिपाया जा रहा है या किसी का गला दबाया जा रहा है? ये सवाल आज फिर से हमारे सामने है और जवाब शायद आने वाले वक्त में और ज्यादा उठने वाली आवाजों से मिल सके। लेकिन सुशांत का नाम आज भी एक भावनात्मक, दर्द भरी चीख की तरह गूंजता है। उसके लिए न्याय कब? अंत में तनुश्री का संदेश उन्होंने कहा,
आप भगवान के पास जाओ, मंदिर जाओ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ चलो। शॉर्टकट और अंधेरा कभी किसी की जीत नहीं बन सकता। सुशांत के लिए उनकी मुस्कान आज भी दिल में है, उनके सपने आज भी अधूरे नहीं, अधर में टंगे हैं। पर सवाल यह है, इस अंधेरी इंडस्ट्री को कौन जगाएगा, कौन उजागर करेगा सच को, और क्या इस देश की एक संवेदनशील आत्मा को कभी न्याय मिलेगा? हम इंतजार कर रहे हैं, भारत इंतजार कर रहा है। कभी कभी किसी मौत से ज्यादा दर्दनाक होता है उस मौत का झूठा फैसला। और आज जब सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति फिर बोल उठी, तो हर वो दिल जो उस लड़के के लिए अब भी धड़कता है फिर से छलनी हो गया। वो सुशांत जो सपनों से भरा हुआ था, जो सितारों से बातें करता था, जो हर सुबह मुस्कुराकर कहता था, आज कुछ नया सीखेंगे। क्या वो खुद अपनी रोशनी बुझा सकता था? देश अब भी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल ही में श्वेता ने एक पॉडकास्ट में दिल खोलकर वो कहा जो शायद सालों से उनके अंदर चुपचाप सड़ रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक बहन का तूफान। उन्होंने कहा, मेरे भाई ने आत्महत्या नहीं की, उसे 2 लोगों ने मिलकर मारा है। 2 लोग, न कोई कल्पना, न कोई अफवाह, बल्कि श्वेता का यकीन और 2 मनोवैज्ञानिकों की गवाही, एक अमेरिका से और एक मुंबई से। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर दोनों ने कहा, सुशांत का मर्डर हुआ है। 2 लोग आए थे। श्वेता कहती हैं, जब मैंने पहली बार यह सुना, मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने पूछा, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? उन्होंने कहा, यह सुशांत की आत्मा का दर्द बता रहा है, यह सुसाइड नहीं है। फिर श्वेता बताती हैं उस कमरे के बारे में जहां उनका भाई मिला था। वो कहती हैं, वहां सुसाइड मुमकिन ही नहीं थी। बेड और फैन के बीच इतनी जगह नहीं थी कि कोई पैर लटका सके, कोई स्टूल नहीं, कोई सहारा नहीं। गले का निशान भी कपड़े का नहीं था, वो किसी पतली चेन जैसी चीज से बना हुआ था। वो दुपट्टा नहीं था, श्वेता ने कहा, वो एक जाल था जो उनके गले में डाला गया। सोचिए, एक बहन जब उस हालत में अपने भाई का चेहरा देखती है तो सिर्फ शरीर नहीं देखती, वो हर निशान में सवाल खोजती है, हर खामोशी में एक चीख सुनती है। और श्वेता आज भी उसी चीख के साथ जी रही है। उन्होंने कहा, मेरे भाई को तोड़ने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए किसी को उसकी जिंदगी में भेजा गया था। वो किसी कौन थी? श्वेता साफ नाम नहीं लेती, लेकिन उनके लहजे में रिया चक्रवर्ती का नाम गूंजता है। वो याद करती हैं एक फोन कॉल जिसमें किसी ने कहा था, मार्च के बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे क्योंकि उन पर ब्लैक मैजिक चल रहा है। श्वेता की आवाज रुकती है, फिर कांपती है। मुझे लगा ये कोई पागलपन है, लेकिन जब वो नहीं रहे, वो कॉल मेरे कानों में आज भी गूंजती है। और फिर बात आती है रिया की उस अजीब पोस्ट की जो इंस्टाग्राम पर थी। तुम बहुत ऊंचा उड़ रहे हो, तुम्हारे पंख काटना जरूरी है। सुशांत ने उस पोस्ट को लाइक किया था और श्वेता कहती हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तभी दिल डर गया था, जैसे कोई अंधेरा पास आ रहा हो। और अब सबसे बड़ा झटका, सीबीआई ने इस केस को सुसाइड कहकर बंद कर दिया।